नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय जैन है। आई एम वर्किंग इन जैन ईएनटी हॉस्पिटल जयपुर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो बच्चों की एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसका नाम है एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स क्या चीज है? एडिनॉइड नाक के पीछे लिम्फॉइड टिश्यू है, जैसे कि गले में टॉन्सिल्स होते हैं जो 2 से 6 साल के बच्चों की उम्र में ग्रो करना चालू होते हैं और प्यूबर्टी के टाइम पे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, बट कुछ प्रतिशत बच्चों में यह तकलीफदेह हो जाते हैं। आज हम इस टॉपिक को डिवाइड करेंगे: सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड एडिनॉइड डिजीज। फर्स्ट, सिम्टम्स को हम कहेंगे, फर्स्ट इज नेजल सिम्टम्स, कि अगर आपका बच्चा मुंह खोल के सोता है, रात को खराटे लेता है, नाक से उसके डिस्चार्ज आता है, पानी आता है, उसकी नींद कंप्लीटली पूरी नहीं होती है, बार बार उसको छींकें आती हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स एडिनॉइड का तरफ इशारा करते हैं। दूसरे सिम्टम्स जो एडिनॉइड में पाए गए हैं वह होते हैं ईयर सिम्टम्स। ईयर सिम्टम्स में आते हैं कि बच्चे को सुनाई में कमी होना, कान में उसके दर्द होना, या फिर कान से कभी कभार हल्का पानी आने की शिकायत बच्चे करते हैं। देखा गया है कि बच्चा की ग्रोथ कंप्लीटली नहीं हो पा रही है, वो पढ़ाई में कई बार पिछड़ता जा रहा है, कई बार उसके स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, जनरल बॉडी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ मरीजों में देखा गया है कि वो लंबे समय तक एडिनॉइड से परेशान होने की वजह से कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस जैसे पल्मोनरी हाइपोटेंशन या कोर पल्मोनल की शिकायत भी देखी गई है। जब हमारे पास ऐसा बच्चा या ऐसा मरीज आता है जो ये सिम्टम्स बताता है तो उसका हम कंप्लीट ईएनटी एग्जामिनेशन करते हैं। बच्चे की हम नाक, कान, गला तीनों को हम एंडोस्कोप से देखते हैं, वह उसको हम एनालाइज करते हैं, एडिनॉइड की साइज देखते हैं, कान का पर्दा देखते हैं, गले में टॉन्सिल्स देखते हैं। उसके बाद बच्चे की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। फिर ज्यादातर देखा गया है कि एडिनॉइड उन बच्चों में पाया जा रहा है जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है, जिनके माँ बाप, दादा दादी या पेरेंट्स में किसी को एलर्जी की शिकायत देखी गई है। तो हम जैसे ये बच्चों की हिस्ट्री लेने के बाद एक एक्सरे ऑर्डर करते हैं। उस एक्सरे का नाम है एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक लेटरल व्यू। हम उसमें देखना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडिनॉइड्स। बच्चा यहाँ से नाक से सांस लेता है, ये नाक के पीछे मांस मौजूद होता है, इसे कहते हैं एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स एक ऐसा मांस है जो नाक से सांस लेने में बच्चे को तकलीफ दे रहा है। वह नॉर्मल नेजल सिक्रीशन जो नाक से बच्चा गले में स्वॉलो करता है उसको यह मांस कई बार रोकता है, बच्चे के नेजल डिस्चार्ज या नाक से पानी आना शुरू होने की शिकायत हो सकती है। इस मास को हम साइजेस में 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर इस एरिया को अपन 4 हिस्सों में बांटें, अगर 25% एरिया को अगर बीमारी कवर कर रही है, ये 100% एरिया है, 25% को एरिया को बीमारी कवर कर रही होती है, वो होता है ग्रेड 1 एडिनॉइड। 25 से 50% एरिया को कवर कर रही होता है एडिनॉइड की मास, तो वो होता है ग्रेड 2। 50 से 75% को अगर ये कवर कर रहा है तो ग्रेड 3, और कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन 75 से 100% का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है उसे कहते हैं हम ग्रेड 4 एडिनॉइड्स। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एडिनॉइड्स। शुरुआती सिम्टम्स में हम कुछ मेडिकल मैनेजमेंट बच्चों पे ट्राई करते हैं, जिसमें हम नेजल ड्रॉप्स कुछ ट्राई करते हैं, जाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप्स ट्राई करते हैं, नेजल डिकंजेस्टेंट्स ट्राई करते हैं, इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ट्राई करते हैं, एंटीबायोटिक्स ट्राई करते हैं, और बच्चों को सिम्टोमेटिक आराम आ जाता है। बट जब मरीजों की सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स ज्यादा होती है और ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स ज्यादा होती है और ये सिम्टम्स रिकरेंटली बार बार बच्चों को होते हैं, तब हम एक सर्जरी बच्चों को एडवाइस करते हैं जिसे कहते हैं एडिनॉइड सर्जरी। जब हम ये सर्जरी बच्चों को एडवाइस करते हैं तो माता पिता का पहला सवाल होता है कि एडिनॉइड दोबारा तो नहीं हो जाएंगे, बट द आंसर इज नो, बिकॉज पहले जो टेक्नोलॉजी से ये एडिनॉइड सर्जरी होती थी उसको हम क्यूरेट से करते थे, लोग क्यूरेट से करते थे, जिससे पार्शियल रिमूवल ऑफ एडिनॉइड्स होता था और वो पेनफुल सर्जरी होती थी, रिकवरी टाइम भी ज्यादा होता था और उसमें वापस होने के काफी हद तक चांसेस रहते थे। बट जिस टेक्निक से हम अपने सेंटर में इसको ऑपरेट करते हैं वह है माइक्रोडिब्राइडर एंड कोल्ड कोआबुलेटर टेक्निक, जिससे हम कॉम्प्रिहेंसिव रिमूवल ऑफ एडिनॉइड करते हैं और वापस होने के चांसेस ना बराबर होते हैं। यह एक कंप्लीटली पेनलेस सर्जरी होती है और रिकवरी टाइम 1 से 2 दिन का रहता है। सेम दिन बच्चा खाना पीना शुरू करता है और कुछ दिनों में 1 से 2 दिन में बच्चा अपने स्कूल और नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकता है, और नेजल सिम्टम्स के आराम कुछ दिनों में पेशेंट को कंप्लीटली आने लग जाता है और बच्चे की ग्रोथ कुछ दिनों में इंप्रूव होना पेशेंट के माँ बाप को दिखने लग जाती है। उसको बार बार दवाइयों की जरूरत कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है और उसकी स्लीप साउंड हो जाती है, उसके लैक ऑफ कंसंट्रेशन में भी कमी आने लगती है। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है जिससे कि हम ऑपरेट करते हैं और ये बच्चों को इन सिम्टम से रिलीव करवाते हैं। बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड एडिनॉइड्स। तो अगर लंबे समय तक माँ बाप इसका इलाज नहीं कराएंगे तो बच्चे को बार बार जुकाम होने लगेगा, वो एलर्जी के सिम्टम्स डेवलप करने लगेगा, यहाँ तक कि उसको अस्थमा की शिकायत हो सकती है, उसको कुछ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, बार बार उसको डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ेगा, बार बार जुकाम की दवाई लेनी पड़ेगी, और ये सारे सिम्टम्स बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी इफेक्ट करते जाए। सो माई टेक होम मैसेज इज
वंस यू फाइंड दीज सिम्टम्स, ऐसे जब सिम्टम्स आपको आपके बच्चों में मिले तब जाके अपने निकटतम ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं, उसका कंप्लीट इवेल्युएशन कराएं और इस बीमारी का कंप्लीट मेडिकल या जो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो कंप्लीटली लें और अपने बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें। धन्यवाद।